लूप से आपके माइंड में एक वर्ड क्लिक करता है। लूप मीन्स रिपीटेशन करना, ठीक है। लूप मीन्स रिपीटेशन करना, ठीक है। अब लूप में क्या होता है, लूप को हम अपनी भाषा में देखें तो रिपीटेशन करना किसी चीज का, ठीक है। लूप मीन्स किसी चीज का रिपीटेशन करना। बट क्या करना रिपीटेशन, लूप पाइथन में लूप दो तरीके के होते हैं, एक होता है व्हाइल, ठीक है, दूसरा होता है फॉर लूप, ठीक। तो पाइथन में हमें दो तरीके के लूप प्रोवाइड करे गए हैं, व्हाइल और फॉर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाइल लूप के बारे में, ठीक है, नॉट फॉर, ठीक है, व्हाइल के बारे में, ठीक है। तो व्हाइल लूप, ठीक है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट है इनिशियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और सेकंड थिंग कंडीशन होनी चाहिए इसमें। थर्ड थिंग इंक्रीमेंट होनी चाहिए या फिर डिक्रीमेंट होनी चाहिए, ठीक है। इन तीन के बेस पे हमारा ये व्हाइल लूप वर्क करता है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन करना या मतलब असाइन करना वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है, ठीक है। और इसका सिंटेक्स क्या होता है व्हाइल लूप का, सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे, फिर कंडीशन देंगे, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देंगे, ठीक है। तो आई होप इसे मैं अपने VS कोड पर आपको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं, जैसे सपोज मान के चलो मैं कोई भी वेरिएबल ले लिया, मैंने कहा ए को आप 1 वैल्यू दे दो, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये हो गया इनिशियलाइजेशन, ठीक है, सॉरी, असाइन, ठीक है, असाइन बोल सकते हो, असाइन कर दिया, ठीक है, या इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया क्या, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, कंडीशन, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे एक मैसेज डाल देता हूँ और इस मैसेज को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का मतलब क्या होता है, सॉरी, कमेंट का मतलब क्या होता है कि, अरे भाई रुक जा, ठीक है, कमेंट का मतलब ये होता है कि ये VS कोड, ये जो हैश के बाद जितना भी कोड लिखा है उस कोड को रन नहीं करेगा, ओनली ए को रीड करेगा, ठीक है। इसको वो रीड नहीं करेगा, इसको इग्नोर कर देगा, कमेंट मीन्स, ठीक है। और ये तो हो गया इनिशियलाइजेशन। दूसरी चीज क्या थी हमारी, दूसरी चीज थी कंडीशन। तो कंडीशन मैंने लगा दी व्हाइल, व्हाइल के अंदर मैंने कंडीशन कोई भी लगा दी, ए यदि छोटा है कितने से, 10 से, तो एक काम करो आप प्रिंट करा दो हेलो, ठीक है, प्रिंट को करा दो हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या यूज कर लिया हमने, कंडीशन, ओके गॉट इट। यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, कंडीशन, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बचती है, ठीक है, कंडीशन यूज हो गया, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इंक्रीमेंट के लिए हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था, असाइनमेंट ऑपरेटर, यदि आपको याद हो तो, ठीक है। तो ए इक्वल ए प्लस 1 कर दिया, ठीक है। इसका सेंस क्या हुआ और ये क्यों यूज करते हैं, इसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले हम यहाँ पर चलते हैं अपनी टेस्ट फाइल पर। देखो सपोज मान के चलो मुझे प्रिंट कराना हो हेलो, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा सिंपल हेलो, ठीक है। अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन निकल के आता है, भैया मुझे हेलो को 10 टाइम प्रिंट कराना है, ठीक है, 10 टाइम। तो 10 टाइम प्रिंट कराने के लिए आपको फिर से हेलो लिखना पड़ेगा, अगेन हेलो लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा कोड बहुत ही ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है, लेंदी होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस सही नहीं है, ठीक है। 10 टाइम हमें प्रिंट कराना है तो हम यूज कर किसका करेंगे, लूप का, क्योंकि 10 टाइम प्रिंट कराने से मेरा मतलब है ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं एक ही क्वेश्चन को, तो वही निकल के आ गया ना रिपीटेशन। जब हमें इस तरीके का रिपीटेशन जैसा वर्क करना होता है तो हम लूप की मदद लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के पास क्या है 1, ठीक है, ये चेक करेगा 1 10 से छोटा है, जी हाँ है। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो आप प्रिंट करा दो हेलो, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा हेलो। यहाँ पे आएगा ए के पास क्या वैल्यू थी 1, 1 और 1 दोनों, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है, ए के पास क्या थी 1, ठीक है, तो क्या करो +1, यानी कि ए के पास क्या है 1 और ये 1, यानी कि इन दोनों का इक्वल कितना हो गया 2। वो किसको दे दो, चलो कुछ भाई, ठीक है, वो किसको दे दो 2, यानी कि इन दोनों का 2 किसको दे दो, ए को, ठीक है। तो ए के पास क्या हो जाएगी अब वैल्यू 2, ए के पास क्या हो जाएगी 2। ये अगेन रिपीट करेगा, अगेन रिपीट करेगा और ये देखेगा 2 10 से छोटा है, जी हाँ है, तो फिर से ये आपको प्रिंट करके दे देगा,
ठीक है। अब ए के पास कितनी वैल्यू हो गई थी 2 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये इक्वल 3। अब एक के पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 3, ए के पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 3, 3 चेक करेगा 10 से छोटा, अगेन ये रिपीट करेगा क्योंकि लूप का मतलब ही होता है रिपीट करना। ए के पास 3 है तो कितना बचा 3, 3 10 से छोटा है, जी हाँ फिर से है सो हेला। इस तरीके से वो वर्क करता रहेगा, कब तक वर्क करेगा जब तक कि वो वैल्यू 10 से बड़ी ना हो जाए। चलो इसी में रन कराता हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों किया देखो, मैंने रन किया, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, देखो हेलो 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 प्रिंट हो गया ना, ये हो गया, ठीक है। कितनी टाइम प्रिंट हुआ 10 टाइम, ठीक है। एक काम कर देता हूँ आपको थोड़ा अच्छा और समझ आए, तो मैं यहाँ पे इस ए को भी प्रिंट करा देता हूँ साथ ही साथ, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है। ये देखो ए के पास 1 था, प्रिंट किया हेलो, ए के पास क्या है 1, तो 1 हो गया, ठीक है हेलो। अगेन 1 और 1 2 मिलाकर ए के पास क्या पहुंच गया 2, तो 2 प्रिंट हो गया। फिर से चेक किया, जैसे ए के पास 10 आया, क्या 10 10 से इक्वल है, नहीं है, ओनली ग्रेटर है, तो 1 टाइम ये प्रिंट हो गया। तो 10 और 1 11, क्या 11 10 से ग्रेटर है क्या, नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स, तो इसने रन नहीं किया, रन नहीं किया तो ये आपका स्टॉप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना लूप वर्क करता है, ठीक है। और अब मेरा माइंड में क्वेश्चन आता है कि आप 1 से 10 तक प्रिंट कराओ, ठीक है, 1 से 10 तक, तो सिंपल है, ये मैसेज हटा दीजिए ना, 1 से 10 तक काउंटेड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो यही है सब, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना प्रिंट, ठीक है। तो इसमें से ये कंडीशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है, जैसे कि देखो सपोज मान के चलो मुझे 2 की टेबल बनाओ आप, तो 2 की टेबल कैसे बनाओगे आप, दिमाग लगाओ, ठीक है। ये आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 की टेबल में क्या लॉजिक लगाओगे, सपोज मान के चलो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं बारे में, तो 2 का 2 में 4, 2 का 3 में 6 हो जाएगा ना। तो ये 1 2 3 कहाँ पे प्रिंट हो रहा है ए के पास, तो ए में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का, ठीक है। अब देखते हैं क्या प्रिंट देता है ये हमें, इससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं ये 2 की टेबल हमको दे देगा, ठीक है। ये आ गया 2 4 6 7 बन गई ना टेबल, ठीक है। तो इससे इजी हो जाता है लूप से, ठीक है। तो ये है व्हाइल लूप, इसके और एग्जांपल हम देखेंगे, अभी मैं आपको इतना ही दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ए के पास हो गया 1, ठीक है, 10 और 1 प्रिंट हो रहा 1 में 2 का, ठीक है। ये किस तरीके से वर्क कर रहा वो आपको मैंने समझा दिया, यदि ना आए तो आप मुझे कमेंट करें तो मैं और इसको देखना कर लें, ओके।